नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही आप सभी लोगों के लिए खास है क्योंकि आज मैं आपको बैट का क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से वो मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों ये तरीका बहुत ही आपके लिए इजी तरीका है और आप कोई भी बैट को लेने से पहले, एक हार्ड टेनिस बैट की मैं बात कर रहा हूँ, एक हार्ड टेनिस बैट लेने से पहले आप इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि बैट में क्वालिटी कैसे है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार और tennisbase.com के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक सही बैट जब भी आप लेने जाते हैं या फिर आप सही बैट जब भी आप एक परखते हैं तो उसमें दोस्तों एक ही चीज़ आपको समझ लेना है कि जब भी आप बैट को पकड़ते हैं और बॉल को, किसी भी एक हार्ड टेनिस बॉल को आप टैप करते हैं ऐसा, तो यहाँ पे बैट में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों आप कैसे चेक करें और दोस्तों ये क्यों होता है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक 5 स्कूप बैट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों जब भी आप एक 5 स्कूप का बैट लेते हैं तो यहाँ पे ये जो स्कूप होता है, ये जो मिडल का जो स्कूप होता है वो सबसे बड़ा स्कूप होता है। यहाँ पे 2 स्कूप होते हैं स्टिकर के पीछे और यहाँ पे 2 स्कूप होते हैं ये इस बड़े स्कूप के नीचे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे डीप स्कूप होने की वजह से बैट में फटफट आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों ये होता है कि जब भी आप खेलेंगे, आप बैट से खेलेंगे तो दोस्तों हाथों में आपको वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप एकदम इजी तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये जो बॉल है जो मेरे हाथ में है, ये रेड कलर की डे एंड नाइट बॉल है, डे नाइट बॉल है। तो ये जो बॉल है दोस्तों इसका वेट जो है वो 130 ग्राम है और डे नाइट बॉल जो है वो मोस्टली यूपी के रीजन में वो ज़्यादा खेली जाती है। तो अभी दोस्तों ये जो बॉल है इसके जो पहले के जो वेट्स के जो बॉल आते हैं, जैसे कि गुरु है, निविया है, 10X है, हेडली है, सिक्सर है, खन्ना सुपर है, तो वो सारे जो बॉल है वो इसके नीचे के वेट में वो बॉल आते हैं। अभी दोस्तों इसका जो वेट है वो 130 ग्राम है और गुरु जो बॉल आता है, ये देखिए ये गुरु का बॉल है। तो ये जो गुरु का बॉल है वो 124 के आसपास इसका वेट आता है। तो ये जो बॉल है दोस्तों इससे ज़्यादा इसका वेट है। अभी दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें ज़्यादा डीप स्कूप हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताने वाला हूँ कि आपको इस बॉल को बैट के ऊपर टैप कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले ऐसे करना है कि आपको दोनों हाथ जो है वो ऐसे पकड़ने हैं। तो दोनों हाथ से आपको बैट को ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से। आपको एक हाथ से बैट को नहीं पकड़ना है, आपको दोनों हाथ से इस बैट को पकड़ना है। इसके बाद में आप इस बॉल को लीजिए, आपके पास जो भी हार्ड टेनिस का बॉल हो तो इससे आप टैप कीजिए। अभी दोस्तों जब भी आप टैप कर रहे होते हैं तभी आपको हाथ में आपको वाइब्रेशन समझ में आएगा। अगर बैट में वाइब्रेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब दोस्तों बैट एकदम सही स्कूपिंग में हो गई है, क्योंकि दोस्तों स्कूपिंग जो होता है बैट में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए दोस्तों ये जो बैट में जो स्कूपिंग है वो एकदम परफेक्ट की गई है। इसकी वजह से दोस्तों बैट में जो वाइब्रेशन है वो आपको ज़रा भी आपको आएगा नहीं। तो हमारी जो दोस्तों सीके किंग की जो सारी भी बैट्स आती हैं, जो एक स्पेशल एडिशन में आती है और एक लिमिटेड एडिशन में आती है, वो 5 स्कूप में आती है। अभी दोस्तों इसमें यहाँ पे स्कूप नहीं किया गया है क्योंकि यहीं पर ही इसका ये स्कूप दे के ये एकदम बैलेंस हो गई है बैट। तो ये जो दोस्तों बैट है लिमिटेड एडिशन की, तो इसमें आपको ज़रा भी वाइब्रेशन आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये बैट दोस्तों इसका जो लकड़ा है वो बहुत ही अच्छा लकड़ा है और सेकंड थिंग इसमें ज़्यादा डीप स्कूप नहीं हुआ है। अभी दोस्तों और एक मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ। जब भी आप टैप करते हैं और स्कूपिंग जो किया होता है इस बैट का, वो अगर दोस्तों 5 स्कूप नहीं है, कोई दूसरा स्कूप है, जैसे कि ब्लेड स्कूप है। अभी दोस्तों मैं आपको हमारी AA वॉरियर की मैं बैट दिखा देता हूँ। तो ये हमारी AA वॉरियर की एक प्लेयर एडिशन बैट है। तो इसमें दोस्तों स्कूपिंग अलग है, इसमें ये ब्लेड स्कूप है, इसमें ये 5 स्कूप नहीं है। तो जब भी आप ऐसे टाइप का बैट लेते हैं और फिर इसमें तो दोस्तों ज़्यादा डीप स्कूप हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये जो स्कूप है
यहाँ पे तो 2 पट्टी है दी हुई, तो इसमें ये डीप स्कूप नहीं हो सकता है। तो ये बैट का क्वालिटी दोस्तों आप कैसे चेक करें, तो तरीका दोस्तों सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको टैप करके दिखाया। आपको मैं वापस से इसी बैट पे आपको टैप करके दिखा देता हूँ कि वापस आपको कैसे टैप करना है। तो जैसे मैंने कहा आपको सेम उसी तरीके से बैट को पकड़ना है, इस तरीके से, और आपके पास जो भी हार्ड टेनिस का बॉल हो उससे आप टैप कीजिए। तो दोस्तों 130 ग्राम का बॉल होने पर भी दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आपको ज़रा भी दोस्तों वाइब्रेट नहीं होती है ये बैट। अभी दोस्तों वाइब्रेट होने के 2 कारण रहते हैं। एक तो जो लकड़ा होता है, जो प्योर कश्मीर जो लकड़ा होता है, उसमें कश्मीर विलो लकड़ा रहता है, वो एक लो क्वालिटी का लकड़ा रहता है, इसकी वजह से आपकी बैट वाइब्रेट हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, आपका जैसे कि ये जो स्कूप है वो भी डीप स्कूप हो सकता है। अभी दोस्तों इसमें भी डीप स्कूप होता है, ये ब्लेड स्कूप में भी डीप स्कूप होता है, लेकिन आपको एक बार आपको परख लेना चाहिए बॉल टैप करके कि बैट में वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी बहुत सारे ऐसे आज बैट्स हैं जो कि यहाँ पे थ्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों थ्रेडिंग जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब भी डीप स्कूप हो जाता है, बीच के स्कूप में जब भी डीप स्कूप होता है तभी उसका फट आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो वो फट आवाज़ कम करने के लिए थ्रेडिंग होता है। और आप लोग सब बोलते हैं कि अरे वह थ्रेडिंग वाला बैट है, बहुत अच्छा बैट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। थ्रेडिंग जो होता है वो फट आवाज़ कम करने के लिए होता है, तो उससे दोस्तों आवाज़ कम हो जाएगा, लेकिन आपका फट आवाज़ तो आएगा ही उसमें। दूसरी बात दोस्तों, क्वालिटी भी बैट की अच्छी होनी चाहिए, तो दोस्तों उसकी वजह से आपके जो शॉट्स है वो अच्छे लगेंगे। अभी दोस्तों 10X का जो बॉल आता है, जो कि महाराष्ट्र में ज़्यादा खेला जाता है 10X का बॉल, तो 10X के लिए मोस्ट ऑफ 950 ग्राम की बैट आती है। दोस्तों 950 ग्राम की जो बैट है वो बनाना ईजी तो है, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा डीप स्कूप हो गया तो वो 950 क्या 900 ग्राम का भी वो बैट बन सकता है। लेकिन दोस्तों वो 950 ग्राम की बैट करने के बाद उसका जो टोटल वेट है वो 950 ग्राम ग्रिप के साथ आता है। आप सोचिए दोस्तों, ग्रिप का जो वेट होता है वो 45 ग्राम से 40 ग्राम का वेट होता है मिनिमम से मिनिमम। ये जो अभी प्लेन ग्रिप है तो इसका जो वेट है दोस्तों वो 45 ग्राम का है। अभी दोस्तों आप सोचिए अगर मैं ग्रिप निकाल दूं तो बैट का वज़न सिर्फ रह जाएगा 910 ग्राम। और दोस्तों 900 ग्राम की जो बैट होती है वो सॉफ्ट टेनिस के लिए यूज़ होती है। तो आप सोच सकते हैं कि 910 ग्राम की बैट 10X के हार्ड टेनिस बॉल को यूज़ हो रही है। तो आप सोचिए कि 1050 ग्राम की जो बैट है, जो कि ज़्यादातर की वो अच्छी रहती है हार्ड टेनिस बॉल के लिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 10X के लिए 910 ग्राम की बैट यूज़ हो रही है, विद ग्रिप 950 ग्राम की बैट यूज़ हो रही है 10X के लिए। लेकिन उसमें थ्रेडिंग की गई है ताकि वो फट जो आवाज़ है वो कम आ जाए उसमें। दोस्तों ये जो तरीका होता है ये मैं कभी भी कारगर नहीं समझता हूँ। और हमारी जो भी बैट्स आती है, जो लिमिटेड एडिशन की बैट है, स्पेशल एडिशन की बैट है, या फिर AA वॉरियर की जो बैट है हमारे प्लेयर एडिशन की, उसमें हम लोग बिल्कुल भी थ्रेडिंग नहीं करते हैं। हम लोग दोस्तों जो बैट का वेट देते हैं वो इतना सही होता है कि हम लोग कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि आपको थ्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो डे नाइट का बॉल हो, चाहे वो 10X का बॉल हो। दोस्तों आपको अगर बैट का वेट कम करना है तो आपको एक इजी तरीका है, बैट को आप जितना आप धूप में आप रखेंगे, सीधा तरीके से आपको बैट को रखना है। आप फिर ऐसा रखिए बैट को, या फिर बैट को आप ऐसा रखिए, कभी कहीं पर भी धूप में सिर्फ आपको ग्रिप निकालना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से अगर बैट को रखेंगे धूप में, जैसे कि 12 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक आप रखेंगे, तो वो तरीका सबसे कारगर तरीका है। अगर आपके बैट में ज़्यादा मतलब स्कूपिंग नहीं किया है तो आप थोड़ा सा हल्का सा स्कूप आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके बैट में एक सही स्कूप है किया हुआ, तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि उसको आप एक अच्छे से एक सनलाइट के नीचे आप रखिए सीधे तरीके से, तो आपका वो जो वेट है वो एकदम इजीली कम हो जाएगा। दोस्तों हमने बहुत सारी ऐसे हमारी जो बैट्स है वो लाइट वेट की है, स्कूपिंग से नहीं दोस्तों, हमने सिर्फ इसको सनलाइट के नीचे हमने रखा है, और ऐसे बहुत सारी बैट को हमने वेट कम किए हैं। तो दोस्तों यही एक कारगर तरीका है
बैट को चेक करने के लिए। और दोस्तों दूसरा जो तरीका है, अगर आपको वेट कम करना है तो आप सनलाइट के नीचे रखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। और बैट को चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना और उसका स्कूपिंग जो है वो ज़्यादा डीप है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप बस आपके बैट को बस दोनों हाथ से ऐसे पकड़िए और टैप कीजिए बॉल को, जैसे कि ये। तो बस दोस्तों यही एक कारगर तरीका है बैट को चेक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।